मध्य प्रदेश का किसान लगातार सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। अब किसान हाईटेक खेती की तरफ आगे बढ़ रहा है। सरकार भी इसमें किसानों के साथ है और किसानों के लिए हाईटेक खेती के लिए नई नई योजनाएं लेकर आई है। इनका लाभ किसान लेकर अब उद्यान की और अन्य तरह की फसलों पर भी प्रयोग कर रहा है और इसके माध्यम से किसान अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और साथ ही प्रदेश की प्रगति में भी योगदान दे रहा है। मध्य प्रदेश सरकार किस तरह की योजनाएं किसानों के लिए चला रही है, किस तरह से मध्य प्रदेश के किसान मजबूत हो रहे हैं, इसको लेकर हम आज चौपाल पर मौजूद लोगों से बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने 32,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है आधुनिक खेती, उन्नत खेती, हाईटेक खेती के लिए। इसके माध्यम से किसान कैसे आगे बढ़ेंगे, हम चौपाल पर मौजूद लोगों से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में किस तरह से किसान मजबूत हो रहे हैं और सरकार उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, हाईटेक खेती में मजबूत करने के लिए किस तरह की योजनाएं चला रही है। अब सरकार की ओर से बिजली के अलावा सोलर पे भी ज़्यादा फोकस करा जा रहा है। अपने खेतों में सिस्टम दिए जा रहे हैं ताकि सोलर से भी आप पानी की सिंचाई में महत्वपूर्ण योगदान लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में उद्यान की फसलों की तरफ किसान आगे बढ़े हैं। अब जो फल पहले देखने भी नहीं मिलते थे, मध्य प्रदेश की धरती पर किसान पैदा कर रहे हैं। एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट जैसे फल अब जो ऊंची कीमत पर बाजारों में मिलते हैं, उनसे किसानों को आर्थिक रूप से भी कमाई हो रही है, किसान मजबूत हो रहे हैं और जो खर्चीली फसलें थी उनसे भी थोड़ा सा दूर हुए हैं। मतलब कम खर्च में अच्छी कमाई की फसलें किसान ले रहे हैं। तो क्या मानते हैं आप, सरकार किस तरह से प्रशिक्षित कर रही है किसानों तक, किस तरह से ये नई नई जानकारियाँ पहुँचा रही है। अभी अब देखने में आया है कि सरकार के द्वारा सोइल निश्चित ही सरकार के द्वारा जो जागरूकता किसानों को दी जा रही है, जो सुविधा सब्सिडी के रूप में, मशीनों के रूप में जो सब्सिडी दी जा रही है, निश्चित ही उससे किसानों को लाभ मिल रहा है। और हाईटेक खेती और जो आधुनिक संसाधनों का उपयोग करके किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश देश का दलहन के उत्पादन में पहला राज्य है। मध्य प्रदेश जहां पहले गिनती में नहीं आता था, अब मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दलहन का उत्पादन करने वाले राज्य की गिनती में सबसे आगे खड़ा है। क्या मानते हैं आप, सरकार ने जो हाईटेक संसाधनों से किसानों को सुसज्जित किया है, किसानों तक आधुनिक जो प्रणालियां हैं, आधुनिक तकनीक जो है कृषि की वो पहुंचाई हैं, तो उससे किस तरह से प्रदेश की प्रगति में किसान की भूमिका आगे बढ़ेगी। इसमें हमारी सरकारों का भी बड़ा योगदान है और आप जैसे लोगों का भी इसमें बड़ा सहयोग मिल रहा है। थैंक यू वेरी मच। किसानों को हाईटेक खेती की तरफ हाईटेक खेती से जोड़ने के लिए सरकार ने किसान केंद्र और तकनीकी के जानकारी के संबंध में बड़े प्रशिक्षण केंद्र भी खोले हैं। नए नए कृषि कॉलेज और उनमें जो चल रहे शोध हैं वो किसानों के लिए मददगार साबित हुए हैं। तो अब प्रदेश में जो युवा किसान हैं, शिक्षित किसान हैं, वो हाईटेक खेती से बढ़ रही कमाई के बाद खुद खेत में उतर रहे हैं और यही वजह है कि मध्य प्रदेश की ज़मीन अब सोना उगल रही है, किसानों की पैदावार बढ़ रही है। तो क्या मानते हैं आप, सरकार जो है डॉक्टर मोहन यादव की जो मध्य प्रदेश सरकार है, वो क्या अपने जो प्रयास हैं उनमें सफल रही है? क्या मध्य प्रदेश में जो कृषि संबंधी नीतियां हैं, युवा कृषकों के लिए जो प्रशिक्षण और अन्य कार्यक्रम जो चल रहे हैं, वो धरातल पर साकार हो रहे हैं और मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिल रहा है? और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो अभी वर्तमान में कार्य कृषकों के लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश के किसान हाईटेक खेती के माध्यम से न केवल पैदावार बढ़ा रहे हैं और अपने जीवन स्तर को सुधार रहे हैं, बल्कि प्रदेश की प्रगति में भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। किसानों की जो हाईटेक खेती की क्षमता है बड़ी है और इससे पैदावार लगातार बढ़ रही है। चाहे रीवा का सुंदरजा आम हो और इंदौर मालवा निवाड़ क्षेत्र की औषधीय खेती पूरे देश भर में अपना नाम बना चुकी है। किसानों की इन्हीं प्रयासों से मध्य प्रदेश नए सोपानों पर आगे बढ़ेगा और तरक्की की नई इबारत लिखेगा।